नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे। आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे शो जुर्म और जज्बात में। एक शारीरिक रूप से असमर्थ इंसान जो बिना सहारे के 2 कदम चलने में सक्षम नहीं था, ऐसे इंसान को अक्सर समाज में दया का पात्र समझा जाता है। उनकी भूल को हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस केस में किसी ने बड़ी ही निष्ठुरता से उसकी हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को किसी जंगल में छोड़कर चला गया। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनकर हमें लगता है कि हम यहां सुरक्षित नहीं हैं, और हम जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर उस लाचार के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ ऐसा करने वाला इंसान था या इंसान की खाल में कोई हैवान। उसके घर वालों पर क्या बीतेगी जब उन्हें इस हादसे की खबर मिलेगी। क्या हुआ था इस केस में, आइए खुद ही देख लीजिए। जिंदगी अब डब्बा बनाने और धोने में ही कटने वाली है। सड़क पे ध्यान रहता तो ना तुम्हारा एक्सीडेंट होता और ना ही हमारी ये हालत होती। माना कि एक्सीडेंट के बाद जॉब नहीं रहा, लेकिन कुछ तो हाथ बटा सकते हो घर में। देखो, एक सुधीर भाई साहब हैं, कोई जॉब नहीं मिला तो फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन घर तो चला रहे हैं अपनी मेहनत से। आपका पार्सल सर। इतना टाइम हो गया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, वो ट्रैफिक बहुत था ना सर, इसलिए थोड़ा देरी हो गई। अगर टाइम पे नहीं पहुँचा सकते तो ऑर्डर नहीं लेना चाहिए आपको। 40 मिनट हो गया, कस्टमर कब तक भूखा रहेगा, आपका इंतजार करेगा। इसकी पेमेंट मैं नहीं करूंगा। नहीं सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, वो मेरी सैलरी से काट लेंगे सर। सर ट्रस्ट मी सर, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था सर। ठीक है, इस बार तो कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा किया ना तो पेमेंट नहीं करूंगा मैं। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। वो थैंक यू सर। सर एंजॉय योर मील। थैंक यू, गुड डे। सेम टू यू। कहाँ से ठीक कराया इसने? सीटी भी नहीं बज रही। ये शीतल से बात कर लूं। मिली फुर्सत तुम्हें? अरे शीतल ड्राइव कर रहा था यार, डिलीवरी थी मेरी। तुम तो 24 घंटे बिजी रहते हो, ये तो मेरा नसीब है कि तुमने फोन किया। अरे मजाक मत करो शीतल, कह रहा हूं ना मैं बहुत ट्रैफिक में था यार। बताओ क्या हुआ? मजाक ना तुम कर रहे हो। 1 महीने से तुम कुकर नहीं ठीक करा सके। कौन सा कुकर? अरे कल तो ठीक करवाया था भाई। भगवान जाने कहाँ से ठीक कराया था। अगर आज तुमने ये कुकर ठीक नहीं किया ना तो कल से बाहर खाना खा कर आना। सुनो, मैं घर आके बात करता हूँ, देखता हूँ। कुकर देखने से अच्छा है ना विजय भाई साहब को देखो और उनसे कुछ सीखो। कितनी मदद करते हैं वो रीतू भाभी की। और एक तुम हो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। मेरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे कहाँ हो भैया? जी बस पहुंच गया, आ रहा हूँ।
समझ नहीं आ रहा क्या होगा, और ऊपर से इतनी महंगाई। विजय से तो बात करना ही बेकार है, बोझ ही समझो उसे। अब सारा दिन मुंह फुलाए मनहूस की तरह बैठा रहता है। सारा दिन मुंह फुलाए मनहूस की तरह बैठा रहता है, बोझ ही समझो उसे। अब आपको इस फूड डिलीवरी बॉय की शर्मनाक करतूत। देखिए किस बेशर्मी से ये कस्टमर्स के पार्सल को खा रहा है और फिर वही झूठा खाना ये कस्टमर को देकर एंजॉय योर मील कहकर चलता बनेगा। इस इंसान की करतूत को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर हम भरोसा करें तो किस पे करें। पूरी दुनिया को पता लग गई है तुम्हारी असलियत। खाना पहुंचाने वाला भिखारी। जब जॉब था तब तो ठीक से खिला नहीं सके, अब क्या मुझे घर घर भेजोगे बर्तन मांजने? शीतल तुम परेशान मत हो। क्या परेशान नहीं हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे तुम? ये वीडियो देखो, लोग कितनी गालियां दे रहे हैं मुझे। कह रहे बीवी ने घर का खाना पड़ोसी को खिला दिया। लोग मुझे कितनी गंदी गालियां दे रहे लोग तो कुछ भी कहेंगे यार। देखो शीतल तुम इन सब बातों पे ध्यान। क्या ध्यान नहीं दूं? तुम मुझे गाली खिलाओ और मैं इन सब बातों पे ध्यान ना दूं? तुम जैसा बेशरम और निकम्मा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नरक बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। मर क्यों नहीं जाते कहीं जाके? शीतल मेरी ये वीडियो देखो, कमेंट्स पढ़ो, लोग कितनी गालियां दे रहे हैं मुझे। तुम जैसा बेशरम और निकम्मा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नरक बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। मर क्यों नहीं जाते कहीं जाके? परेशान हो गई हूँ मैं उसकी हरकतों से। 12 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है। तुमने उससे फोन ट्राई किया? मैंने कॉल किया था। चैन से जीने नहीं देगा ये। हेलो। ये क्या तरीका है? क्यों फोन नहीं उठा रहे हो मेरा? वो आवाज नहीं आई। झूठ बोलना बंद करो। कहाँ हो तुम? मैं घर आता हूँ, घर आके तुमसे बात करता हूँ। उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ बताने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमें पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखा देनी पड़ेगी। आपके पास कोई तस्वीर है? आपके लिए एक बुरी खबर है। आज ही जंगल में से हमें एक डेड बॉडी मिली। क्या? और ये वही है। घर का सारा काम, ऑफिस का सारा काम, और अब तुम्हारा भी सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। थक गई हूँ मैं।
मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। मुझे ये बताइए कि आपके आपसी संबंध कैसे थे? कहीं किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन उसके एक्सीडेंट के बाद घर में पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन रहती थी। बस पैसों के अलावा किसी चीज की कमी नहीं थी घर में। ठीक है, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बता देंगे। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। कोई तो चक्कर होगा पक्का। इससे पहले भी कभी किया था ऐसा? नहीं किया तभी तो ऐसा लग रहा है ना। वो वीडियो देख के सब लोग मुझ पे हंसते हैं। जीना मुश्किल कर रखा है मेरा। मर जाए तो शांति मिले। अच्छा तुम टेंशन मत लो, जहाँ जाना है जाने दो उसे। बस लौट करना है नालायक। शीतल तुम्हें पता है रितु का हस्बैंड नहीं रहा। क्या? हाँ, मिल लो एक बार उससे, बहुत अकेली होगी बेचारी। तुम हमदर्द बन के मत पहुंच जाना। अरे बाबा मैं हमदर्द वगैरह नहीं बन रहा, तुम्हारी दोस्त है इसलिए तुम्हें बता दिया। काहे की दोस्त? हकीकत में तो विजय उसके लिए एक बोझ था। कोई भरोसा नहीं है उसका। एक दिन तो मेरे सामने बेचारे की इज्जत उतार दी उसने। मुझे ना तुम्हारे पाव भाजी की रेसिपी सीखनी है। अरे बहुत आसान है, बताती हूँ किसी दिन। अरे तुम प्याज नहीं लाई क्या? हाँ, लगता है प्याज खाने के लिए जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी। पता है 90 रुपए किलो थी प्याज। अच्छा, तुमने कौन सी जायदाद बनाई है, जरा मुझे भी बता दो। और महंगा था तो थोड़ा ही लाते। वैसे तुम्हारी कमाई से तो आते नहीं सब सामान, फिर खाने पीने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? रितु बस करना, एक ही दिन की तो बात है। आज बिना प्याज के बना ले। अरे एक टाइम की बात नहीं है, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगत रही हूँ मैं। चल ठीक है, तू अपना काम कर ले, मैं फिर कभी आती हूँ। ठीक है। दो निम्न वर्गीय परिवार, दोनों आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलेश के शिकार। दोनों रोजाना की तंगी से जूझ रहे थे। विजय शारीरिक रूप से असमर्थ था और खुद को एक बोझ समझ रहा था। दूसरी तरफ सुधीर भी अपनी जिंदगी से मायूस था। और एक दिन दोनों ने इस तंगी और तानों से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसे मामलों में सुसाइड की खबरें अक्सर सामने आती हैं और इस केस में भी विजय की मानसिक दशा यही दर्शा रही थी। शायद उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वहीं दूसरी ओर सुधीर की कोई खबर लेने वाला नहीं था। वो जिंदा भी है या नहीं इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी और ना कोई खबर लेना चाहता था। आखिर कहां था सुधीर? क्या उसकी मनोदशा की वजह से वो खुद घर से दूर चला गया या फिर वो भी विजय की तरह किसी घटना का शिकार बन चुका था? बहुत प्यार करते थे विजय भाई तुझसे। नहीं, इतनी शर्म नहीं है उसके अंदर कि वो सुसाइड करेगा। और अगर किसी हादसे का शिकार हुआ भी हो तो एटलीस्ट उसकी लाश मिल जाए। इंश्योरेंस के कुछ तो पैसे मिलेंगे। पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं ना, वो पता लगाएंगे कहाँ है। लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो? देखेंगे, अगर जिंदा हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस, वरना चोरी वोरी कोई भी केस लगा देना। देखो, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, पुलिस में कंप्लेन लिखवा दो। तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है, अगर कल को वो नहीं मिला तो तुम पे कोई आँच ना आ जाए, समझो प्लीज। सर वो कल से ही गायब है। गायब है मतलब? मतलब वो कल से घर नहीं आया है। दरअसल उसकी आदतें भी कुछ ठीक नहीं है। वो वीडियो तो देखी होगी आपने। हाँ, वो देखा मैंने। होता है, हर किसी में बुरी आदत होती है, आ जाएगा। सर लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो आदत बुरी है लेकिन हुआ पहली बार है। देखिए, ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए
ठीक है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में, टेंशन मत लीजिए। सर वो मेरे सारे गहने भी गायब हैं, सब कुछ लेकर चला गया है वो। ठीक है, अब उसकी फोटो यहाँ पर रख दीजिए। सर वो मुझ पे हाथ भी उठाता था। अच्छा, मतलब ये मिसिंग के साथ साथ चोरी और घरेलू हिंसा का भी केस करना चाहती हैं आप? जी सर, बात बात पे चीखना चिल्लाना लगा रहता था उसका, मारना पीटना तो रोज की बात हो गई थी। मत मारिए मुझे, मत मारिए। और बोल रहा है कि चाय की पत्ती कम डाला कर। मैं नहीं करूंगी ऐसी गलती, मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए। देखिए, हमने रिपोर्ट लिख दी है, कुछ भी हमें पता चलेगा तो आपको बता देंगे। सर कब तक पता लगेगा? अब ये हम आपको ढूंढने से पहले ही बता दें। ओके, थैंक यू सर। झूठी औरत पुलिस का टाइम वेस्ट करने आ जाती है। अगर वो राक्षस था तो उसे गहने लेकर क्यों भागना पड़ा? और अगर इतना ही बुरा है तो ये उसको क्यों ढूंढती फिर रही है? शातिर औरत। हवालदार। यस सर। ये औरत नाटक कर रही है, इस पर नजर रखो। इसके पति के गायब होने में भी इसी का हाथ है। जी सर। वो पुलिस वाला बहुत शातिर था। शीतल, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता यार। नहीं, अभी नहीं। क्या करोगी यहाँ? वो आने वाला नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, समझो। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सबको यही लगेगा कि मैंने उसे घर से भगाया है, और उसके जाने के बाद किसी और के साथ ऐश कर रही हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अरे बाबा, मैं शादी के लिए मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जब तक वो मिल नहीं जाता हम शादी नहीं कर सकते। तो वेट करो। सर, मेरे पति के बारे में कुछ पता चला आपको? ये देखिए, ये इतनी फाइलें हैं मिसिंग की पेंडिंग पड़ी हुई। हम पुलिस के पास सिर्फ तुम्हारे पति का केस नहीं है। मैं समझती हूँ सर, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी। नीतू, शीतल का पति सुधीर भी लापता है। अब पता चलेगा उसे। उसका पति बहुत मेहनती था, पर इसने जीना मुश्किल किया हुआ था उसका। उसे क्या पता चलेगा? वो खुद ही किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही है। पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? मेरे साथ चलो। अगर वो नहीं मिला तो हम 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। मेरी लॉयर से बात हुई है। और अगर 2 साल बाद तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, बहुत है, लेकिन मैं ऐसे बीच में लटक के नहीं रह सकती। तो ठीक है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जल्दी मिल, जिससे शीतल मेरी हो जाए। तेरे चक्कर में 2 साल नहीं रुक सकता।
पोस्टर लगाने का आइडिया किसने दिया तुम्हें? हेलो। जी हाँ, ठीक है, मैं मिलता हूं अभी। यस, पता लग गया, वो इसी शहर में है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। सच्चे आशिक की सारी क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently... अबे यार, ये क्या मजाक है यार। ये उत्तम तुम्हें ऐसे देख के क्यों भागा? अरे वो एक नंबर का बेकार इंसान है। पूरा दिन बस मोहल्ले में गैंग बनाकर बैठा रहता है। एक दिन जब विजय घर लौट रहा था तो दोनों में बहुत कहासुनी हुई थी। पहले भाभी के करहाने की आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद विजय के करहाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बुरा मत मानो, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे दर्द को। तुझमें और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, सड़क छाप। जब से लगड़ा हुआ है ज्यादा बोलने लगा है तू। तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। तू मुझे अब बता रही हो? क्या पता विजय की मौत में उसी का हाथ हो? तुम्हें ये पुलिस में बताना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। उस दिन की लड़ाई के बाद मेरी उससे आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। पर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? सर, वैसे भी वो जीते जी मेरा कुछ नहीं कर सकता था, फिर भला मुझे उसे मारने की क्या जरूरत है? The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. ताला लगाने गया था और खुद गायब हो गया। ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, जिम्मेदारी आने पे गायब। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये सब क्या हो गया? पता नहीं, मैंने वहां पहुंचकर उसे फोन लगाया, उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। The number you have called is currently switched. अबे यार, ये क्या मजाक है यार। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन ये पुलिस का काम है, तुम रिस्क मत लो। लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? ये तो वही बाइक लगती है।
लगता है इसी के साथ हादसा हुआ था। इनाम तो है, मगर पुलिस का लफड़ा हुआ तो? हेलो। हेलो। सॉरी, ये नंबर सेव नहीं है, अपना नाम बताना पड़ेगा आपको। जी, मैंने पेपर में आपकी मिसिंग ऐड देखी, कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास। क्या हुआ? किसका फोन था? दोबारा कोई इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहा है, फिर कोई मजाक कर रहा है, या वाकई कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखो, तुम इस बार अकेले मत जाना, हम पुलिस को बता देते हैं। ठीक है। हेलो। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। जी कोई बात नहीं, मैं आपकी ऐड के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कहाँ मिलना है? देखिए, आप ठीक है। टाइम तो हो गया। तुमने ही कॉल किया था? हाँ। ये देख, ये वही बाइक है सर। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि ये वही बाइक है? तुम्हें बाइक का नंबर याद है? जी नहीं सर, नंबर तो याद नहीं, पर हाँ, लास्ट में 87 आता था, ये पक्का याद है। और हाँ सर, कलर और मॉडल सेम है। मैं सच कह रहा हूँ सर, उस दिन 29 दिसंबर डेट थी। तुम कितना सच कह रहे हो ये हम पता कर लेंगे। कौन सा एरिया था? रोड नंबर 12। हवलदार। यस सर। रोड नंबर 12 की फाइल लाओ। अजीब इत्तेफाक है, उस दिव्यांग की लाश और बाइक एक ही दिन, एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर। कुछ तो लफड़ा है। चलो एक चांस लेते हैं। कौन है? हाउस कीपिंग। हाँ भाई,
कभी दूसरों का खाना खा लेता है, कभी दूसरों का खून पी लेता है। अमन पे हमला क्यों किया? तू सुन रहा है? तुझसे बात कर रहा हूं मैं। सीधे सीधे बताएगा या मार खाने के बाद? हाँ सर, अमन पे हमला मैंने ही किया। सर मैंने अपनी मिसिंग कंप्लेंट देखी सर पेपर पे, तो जीते जी इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद ही समझ में आती है। लेकिन ये नंबर किसका दिया है? तो सर मुझे लगा कि शीतल मुझे याद कर रही है। मैंने घर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन सर मैं जब घर पहुंचा तो मैंने जो देखा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था सर। काश ये पहले ही गायब हो गया होता। चलो देरी सही, तुम खुश तो हो? बहुत। सर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि अगर उसे किसी और के साथ ही रहना था तो मुझे वो क्यों ढूंढ रही थी? सर फिर मैं वापस गया, मैंने फोन में नया सिम डाला और उस ऐड में दिए हुए नंबर पे कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया सर। ठीक है, मैं मिलता हूं भाई। और सर मौका देखते ही मैंने उस पर वार कर दिया। सर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है कि वो जिंदा क्यों है। अबे इतनी ही चिंता थी तुझे तेरी पत्नी की तो उसे छोड़ के भाग क्यों गया? फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, मैं परेशान हो गया था सर। अब ये जज्बाती होने का गाना मत गा। तूने एक अपाहिज की जान ली है, अपाहिज की। मैंने किसी की जान नहीं ली सर, मैंने कोई हत्या नहीं की। हमारे पास विटनेस है जिन्होंने तुम्हारे बाइक को क्राइम सीन पे देखा है और उसी वक्त जिस वक्त मर्डर हुआ था। इसीलिए कहता हूं सच सच बता दे। तू जल्दी बता वरना मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हाई हो जाएगा। जल्दी बता। अरे क्यों मारा उस विजय को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? सीधे सीधे बता दे वरना मुझे पुलिस का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सर कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी विजय से। तो क्या टाइम पास के लिए मारा उसको? सर मैं परेशान हो गया था अपनी जिंदगी से। घर में बीवी के ताने, बाहर बॉस। सर जिंदगी मेरी उलझ गई थी सर, सबके ताने ही सुनता आ रहा था मैं, घर में बाहर। दुनिया को पता लग गई है तुम्हारी असलियत।
खाना पहुंचाने वाला भिखारी। तुम जैसा बेशरम और निकम्मा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नरक बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। मर क्यों नहीं जाते कहीं जाके? सर समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई थी सर, अपनी नजर में भी मेरी इज्जत गिर चुकी थी सर, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और मैं चला गया सर। अबे तेरे क्या नहीं चलता? तेरे बाप की सड़क है क्या? कुचल दे सबको। अबे ओ, अंधा है क्या? दिखता नहीं? देख विजय, मेरे मुंह में लगा, मेरा दिमाग खराब है आज और तरस खा तू लंगड़े अपने इस लंगड़े पर पे। वे लंगड़ा हूं तो क्या हुआ? कम से कम तेरी तरह दूसरों का खाना तो नहीं खाता। बकवास मत कर, बहुत बुरा होगा बता रहा हूं मैं तुझसे। अबे ओ, जितना खाने को मिला ना उतना ही भोंक बस। खाना पहुंचाने वाला भिखारी तुम जैसा बेशरम और निकम्मा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कम से कम तेरी तरह दूसरों का खाना तो नहीं खाता। विजय, ए विजय, विजय, ए विजय, विजय। अपनी जिंदगी से निराश हो गया था सर मैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर गुस्से में मेरे हाथों सर कब मर्डर हो गया सर पता ही नहीं चला। विजय को मैं मारना नहीं चाहता था सर। इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमें अपने दुख के आगे किसी अनजान का दुख नजर ही नहीं आता और हम दूसरों के दुख को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं या कभी कभी जानते हुए भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। रितु अब खुद भी अकेली हो गई थी, महसूस करने लगी थी कि उसने गलती कर दी। उसे विजय की कमी खलने लगी थी। वो पछता रही थी कि काश उसने वो सब नहीं कहा होता और काश ये सब नहीं हुआ होता। अरे तुम प्याज नहीं लाई क्या? हाँ, लगता है प्याज खाने के लिए जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी। पता है 90 रुपए किलो थी प्याज। अच्छा, तुमने कौन सी जायदाद बनाई है जरा मुझे भी बता दो। और महंगा था तो थोड़ा ही लाते। वैसे तुम्हारी कमाई से तो आते नहीं सब सामान, फिर खाने पीने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? इस केस ने हमें फिर याद दिलाया कि कोई भी जज्बात जुर्म का जरिया नहीं हो सकता। इसलिए जज्बात पर काबू रखें और कोई भी कदम बिना सोचे समझे ना उठाएं। इसके साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आत्महत्या किसी भी समस्या का निवारण नहीं। आप अपनी जिंदगी तो खत्म कर लेते हैं, साथ ही अपनों को भी जीते जी मार देते हैं। मजबूत बनिए, अपनों के साथ बैठिए और अपनी समस्याएं शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें और जज्बातों पर काबू रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।